नमस्कार। लॉकडाउन के मुश्किल समय में साहित्य की गंगा प्रवाहित करने के लिए मैं गृह स्वामिनी और विशेषकर अर्पणा संत सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगी। आज मैं एक छोटी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सुधा गोयल नवीन। मेरी कहानी का शीर्षक है गुलमोहर खिला है। 2 साल पहले जब वह अमेरिका अपने बेटे के पास रहने गई थी, यह सोचकर कि हमेशा के लिए जा रही है, तब भी इतनी ही खुश, उत्साहित और उमंग से भरी हुई थी जितनी आज है, जब वह अपने घर, अपने शहर, अपने देश वापस आने की तैयारी कर रही है। 2 साल, पूरे 2 साल अपना घर, अपना सामान, अपना मौसम, अपने पेड़ पौधे, तोता गिलहरी याद कर कर के बिताए थे उसने। उसके दोनों बेटे एक ही बात कहते, जब हम यहाँ हैं, हमारा भविष्य यहाँ है, आपके पोता पोती भी यहीं हैं, फिर आपको वापस इंडिया जाने का मोह किस लिए? अदिति निरुत्तर हो जाती। 2 साल पहले बच्चों का मोह था, पोते पोतियों के साथ उनका बचपन जीने की चाह थी, तिलिस्म के समान सुंदर व चौंका देने वाले शहरों को घूमने का लालच था। सुना था वहां इतनी सफाई होती है कि सड़क पर गिरी हुई चीज उठाकर मुंह में रखने में भी हिचक महसूस न हो। इतना अविश्वसनीय लगा था कि स्वयं जाकर देखने का मन हुआ। उस नए परिवेश को जीने की अभिलाषा जागी। अपने देश की धूल भरी सड़कें, सड़कों के किनारे फैली गंदगी, कचड़े के ढेर और दुर्गंध से पीछा छूट जाएगा, सोचकर अधरों पर हल्की मुस्कान आ जाती थी। उसके जिगर के टुकड़े, उसके दोनों बेटे और बेटियों के समान प्यार करने वाली बहुओं का आग्रह, पोते पोतियों की भोली सूरत, उनकी बाल सुलभ किरणाएं कंप्यूटर पर देखती तो बच्चों को गोद में भरकर चूमने के लिए बेचैन हो जाती। यही कारण था कि वह इतनी खुश, उत्साहित और उमंग से भरी हुई थी जब वह अमेरिका अपने बेटे के पास रहने गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। ग्रीन कार्ड आदि बनवाने की जो भी औपचारिकताएं पूरी करनी थी, बच्चों ने सहजता पूर्वक निपटा लिया था। पति ने पूछा था, आर यू श्योर? और उसने जवाब में यस आई एम श्योर कहा था। अपने बच्चों के पास रहने जा रहे हैं हम। इस उम्र में सारी दुनिया यही करती है, पाल पोस कर बच्चों को काबिल बनाया है, क्या इसलिए कि बुढ़ापे में अकेले रहें? फिर हमारे बच्चे कितना मानते हैं हमें, हमारी फिक्र रहती है उन्हें, फिर आपको शक क्यों? वह पूछा करती। उसे याद है उसके पति मुस्कुराए थे और हमेशा की तरह उसके निर्णय को अपना धर्म समझकर निभाने को तत्पर हो गए थे। उसने एक दलील और पेश की थी कि यदि वे लोग साथ रहेंगे तो बच्चे मानसिक रूप से निश्चिंत होकर अपने अपने काम में मन लगा सकेंगे, अन्यथा उन्हीं की चिंता लगी रहती है। फिर पोते पोतियों को भारतीय संस्कृति से, भाषा से भी तो परिचित कराना है। 2 साल, पूरे 2 साल वह अपने मन को यही सब समझाती रही, मुरझाए मन पर दलीलों के मरहम लगाती रही। दीदी की चिट्ठियों के जवाब में लिखती, सब कुछ बहुत सुंदर है पर बहुत सन्नाटा है दीदी। अपने बगीचे के शहतूत पर सुबह सवेरे अटखेलियां करती रंग बिरंगी चिड़ियां और उनका चहचहाना बहुत याद आता है। झिंगुर और मेढक की आवाज का संगीत कहीं सुनाई नहीं देता। सीधी सपाट सड़क पर मदमस्त चाल से गऊओं का झुंड स्वच्छंदता से चरता हुआ भी नहीं दिखता। सारे पेड़ अजनबी लगते हैं। मोटे तने वाले पेड़ों को देखती हूँ तो कभी ऐसा लगता है जैसे
अभी कहीं से संजी सवरी कुल वधुएं हाथों में दूध का कटोरा लिए सांपों का बिल ढूंढती आएंगी और पेड़ के तने की पूजा करने लगेंगी। और कभी लगता कि कलावे से पेड़ के तने के चारों ओर चक्कर लगाकर पति की दीर्घ आयु की कामना करती सुहागिनें दिख जाएंगी। दीदी, आपको याद है, एक बार मधुमक्खी ने घर की बालकनी से लटकता हुआ छत्ता बनाना शुरू किया था। बच्चों को मधुमक्खी के काट लेने के डर से सबने तोड़ डालने की सलाह दी थी, पर अम्मा की दलील थी, किसी का घर नहीं तोड़ते, पाप लगता है। छेड़ोगे नहीं तो डंक नहीं मारेंगी। पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के प्रति भी इतनी संवेदना केवल अपने देश में ही है दीदी। प्रत्यक्ष में कोई भी कारण न होते हुए अदिति उदास रहने लगी थी। सभी पूछते, परंतु वह क्या बताए? किसी से भी तो कोई शिकायत नहीं है उसे। शायद उसके मन के हर कोने में झांकने वाले पति ने भांप लिया था। दीदी की अगली चिट्ठी आई और पढ़ते समय उसकी आंखें भीग गईं। तब बिना किसी भूमिका ने पति ने कहा था, वापस अपने घर चलोगी? क्या लिखा है दीदी ने? अतिरिक्त कृतज्ञता, स्नेह व भावावेश में आकर वह पति से लिपट गई थी। बोली, मेरा गुलमोहर मुझे बुला रहा है। दीदी ने लिखा है, भाभी लौट आओ, गुलमोहर खिला है। उसके फूलों का रंग वैसा चटक नहीं है जैसा आप जब यहाँ थी तब हुआ करता था। शायद आपको याद कर करके फीका पड़ गया है। आदित्य, मुझे ले चलिए, मेरा गुलमोहर मुझे बुला रहा है। सामान बांधते हुए पिछले कुछ दिनों की बातें अदिति को मथ रही थी। आज वह खुश है, बहुत खुश। जैसे बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी निहित होती है, वैसे ही माँ बाप की खुशी बच्चों के लिए भी सर्वोपरि होती है। तब कहीं कोई तर्क की गुंजाइश नहीं होती। बच्चों ने हर साल मिलने का वादा करके अदिति आदित्य को खुशी खुशी विदा किया। धन्यवाद।